शिक्षकों का इतने दिनों से जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? इस पार्टी में शिक्षित लोगों का ही अभाव है। वो शिक्षकों की पीड़ा को क्या समझ सकते हैं? मोदी जी ने जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से अपनी एजुकेशन जो बताई है वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं किया। उन्होंने अम्बेडकर जी की प्रतिमा को केवल इसलिए शिलान्यास किया कि अनुसूचित जाति के वोटों को बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर सके। पार्टी हारना पसंद करेगी, समाज सेवक पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन जितनी मौजूदा समय में पार्टियां उनमें से किसी के साथ समझौता करके हम जनता का भला नहीं कर सकते। सर, यहाँ पे थोड़ा रुख करते हैं समाज सेवक पार्टी की तरफ। जैसा लखनऊ से आप आने वाले हैं लड़ने के लिए चुनाव, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं इस बार? देखिए, मैं लगभग जो है 250 से पौने 300 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा जी। और मैं स्वयं लखनऊ की कैंट विधानसभा से पिछले बार भी लड़ा था और पराजित हुआ था। मैं कैंट विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा जी। और जहां तक अंदाज़ा है कि सत्ता बनाने भर की पार्टी को सीटें मिलेंगी आराम से, इतना दावा है। बहुत अच्छी बात है सर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। सर, थोड़ा सा रुख करते हैं शिक्षकों की तरफ, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं और शिक्षकों का इतने दिनों से जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मौजूदा सरकार को किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। जिस मुद्दे को वो आगे कर ले, वो प्रमोट कर दे, सिर्फ वही नेशनल लेवल का मुद्दा क्यों बन जाता है? जिस पार्टी में शिक्षित लोगों का ही अभाव हो, वो शिक्षकों की पीड़ा को क्या समझ सकते हैं? मोदी जी ने जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से अपनी एजुकेशन जो बताई है वो पूरी तरीके से गलत है। अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय है जो कानपुर में एक समय में वकालत किया करते थे। उनकी फ्लीट को रोकने के लिए वंदना मिश्रा अस्वस्थ थी, उनको हॉस्पिटल ले जाते समय पुलिस ने रोका। कमिश्नर ने जाके माफ़ी मांगी। क्या कमिश्नर साहब जो है वंदना मिश्रा को ला करके उनके पति को वापस जिंदा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो शिक्षित हैं, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में सभी लोग अशिक्षित ही हैं जी। लेकिन मुख्य पदों पे अशिक्षित ही हैं। प्रश्न ये था कि जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाते हैं विधानसभा चुनाव 2022 के, तब महामहिम को उत्तर प्रदेश में आ करके अंबेडकर जी की मूर्ति का शिलान्यास करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या नहीं लगता है कि महामहिम इस प्रयोजन से आए थे कि वो अनुसूचित जाति के वोटों को अंबेडकर जी की मूर्ति का शिलान्यास कर करके भाजपा की तरफ डाइवर्ट कर सकें? सियासत तो यही कहती है। तो एक देश का प्रधानमंत्री जब बीजेपी का प्रचार कर रहा है, इसको प्रचार ही कहेंगे क्योंकि इलेक्शन बहुत कम समय है, बिल्कुल, तो उस समय शिलान्यास करने की मुझको नहीं लगता है। तो पॉलिसी तो यही थी, क्योंकि वो महामहिम भी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अंबेडकर जी का ही शिलान्यास क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का क्यों नहीं? शायद कर गए होते तो सबका करना चाहिए था। सबका करना चाहिए था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का कर गए होते जी, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, सूली पे चढ़ गए। शायद उनका राष्ट्रपति महोदय यदि शिलान्यास करते तो देश गौरवान्वित होता, सारे देश भारत के आगे झुकते। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा को केवल इसलिए शिलान्यास किया कि अनुसूचित जाति के वोटों को बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर सकें। सर, एक स्पीच राष्ट्रपति जी की और वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि सैलरी को लेकर के थोड़ा बात की गई थी कि शिक्षक जो हैं वो भी मुझसे ज़्यादा बचत कर लेते हैं। तो इस पर क्या कहना है? इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति वो कंपैरिजन करता है अपनी सैलरी का एक शिक्षक के साथ। अमूमन शिक्षक, आप तो अधिवक्ता हैं, शिक्षक की सैलरी अमूमन कितनी होगी और राष्ट्रपति की सैलरी और शिक्षक की सैलरी बराबर कैसे हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि इस जगह पे महामहिम ने 1001% गलत कहा था। महामहिम का बंगला जहाँ है, उतना बड़ा बंगला एक शिक्षक, क्या एक बीसी, लखनऊ विश्वविद्यालय का बीसी भी उतना बड़ा बंगला सपने में अपनी कमाई से बनवाने के लिए नहीं सोच सकता।
अब रही बात कि उनको जितनी पेंशन मिलती है, जितनी सुविधाएं मिलती हैं, काश ईमानदारी से महामहिम महोदय ये चीज़ बचा गए होते सैलरी के अलावा कि उनको यात्रा भत्ता कितना मिलता है, प्लेन का टिकट कितना मिलता है, उसके अलावा और सुविधाएं कितनी मिलती हैं, सुरक्षा पे उनके ऊपर कितना खर्च होता है, टीए कितना मिलता है, टेलीफोन और मोबाइल का बिल कौन पे करता है, डीए कितना मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन कितनी मिलनी है। तो यदि उनको बताना था तो सारी सच्चाई बतानी चाहिए थी। और एक शिक्षक की जहाँ तक ग्रेजुएट लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हम शुरू करते हैं, और हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम महोदय जो है दिनेश शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये जो है सब टीए मिला करके मिलता होगा, जिसमें भी कि उनकी ग्रेजुएटी और बाकी चीज़ें भी कटती हैं। इससे ज़्यादा कुल मिला करके उनको 30-35 हज़ार रुपये एक टीचर को मिलता है। अब एक टीचर को इतने वेतन में अपना परिवार चला पाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना बहुत कठिन कार्य है। तो शिक्षक की तुलना जो है महामहिम से नहीं की जा सकती है। सर एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल ये भी है, आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता, कि राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है। देखिए, इनकम टैक्स जहाँ तक मेरी जानकारी कि आईटीआर वो भरते होंगे जी। ठीक, आपकी ही बातों में मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आईटीआर भरते होंगे, अपने एक्सपेंसेस दिखाते होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी 5.5 लाख वेतन है और सारा खर्च होने के बाद 3.5 लाख रुपए बनता है, तो 5 लाख रुपए के वेतन पे कोई टैक्स ही नहीं है। टैक्स फ्री सरकार ने कर रखा है कि इतने पे आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, 5 लाख पे नहीं है। तो जब महामहिम कह रहे हैं कि 3 लाख बचता है, तो 3 लाख पे उनको टैक्स कहाँ से देते हैं, यदि हम कानून की बात करें तो? क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी ही 3 लाख की बचत पे नहीं आता है। यदि वो इतना एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं और 5 लाख तक पे छूट है, तो महामहिम यदि आईटीआर भी भरते होंगे अपना पर्सनल अपनी इनकम पे, तब भी वो टैक्स लायबिलिटी के दायरे के बाहर है। सर, विधानसभा चुनाव का मुद्दा ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, थोड़ा गठबंधन की तरफ भी चल रहे, क्योंकि मौसम थोड़ा चल रहा है गठबंधन का। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है एक तरीके से देखा जाए कि कौन किसके साथ होने वाला है, कौन किसका हाथ पकड़ करके नई ऊंचाइयों पे जाने वाला है और कौन किसका हाथ छोड़ रहा है। तो एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या आपकी पार्टी फ्यूचर में किसी के साथ गठबंधन करेगी या फिर अपने बलबूते पर फिर से एक बार उतरेगी मैदान में? देखिए, मेरी पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। समाज सेवक पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो किसी पार्टी की नीति नहीं है, ना ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्टी हारना पसंद करेगी, समाज सेवक पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जितनी मौजूदा समय में पार्टियां, उनमें से किसी के साथ समझौता करके हम जनता का भला नहीं कर सकते हैं। हमारा पार्टी बनाने का जो उद्देश्य था, जनता का हित था कि समाज सेवक पार्टी जो है जनता चलाएगी, ना कि समाज सेवक पार्टी चलाएगी। तो बाकी लोग इस मुद्दे पे नहीं तैयार होंगे कि सरकार जो है जनता चलाए, यानी कि जनता से पूछा जाए कि इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए, यानी कि समाज सेवक पार्टी की सलाहकार जनता होगी, जो कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जो है या जो सत्ता में रहे वो लोग नहीं चाहेंगे। और समझौते की बात रही, यदि मुझको समझौता ही करना होता या गठबंधन ही करना होता तो हम अपनी पार्टी ही क्यों गठित करते? बिल्कुल। तो कभी ऐसा मैं हारना पसंद करूंगा, समाज सेवक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन गठबंधन कभी नहीं करने जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वक्त दिया, और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दे तो रोज़ बदलते रहते हैं, लेकिन उस पर राय सबकी अलग अलग होती है। लगातार मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सो न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।